तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड 9 और मैंने एपिसोड 8 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख के आइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना एपिसोड 9। तो इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं धूप चमकती हुई आसमान जिसमें एयरप्लेन जा रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं वो लैंड कर जाता है और बीच पे 3 एरोप्लेन होते हैं और यहाँ पे शायद क्यों का एरोप्लेन भी पहुँच गया होता है। उनमें से वो सभी आ रहे होते हैं और सोफी के डैड सोफी को देख रहे होते हैं। सोफी भी वहाँ पे पहुँच गई होती है इनके साथ और फिर हमें वहाँ पे दिखाते हैं उनके सामने रियान खड़ा होता है और रियान बोल रहा होता है इनसे, आप लोग थक गए होंगे पर मैं आपको ये बताऊं बाकी सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। और वो सभी के सभी एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं रियान को। उसका हमें दिखाते हैं शायद को हम बाकी सब नीचे आ गए होते हैं और रियान सोच रहा होता है क्या। उसका वो पूछता है पर क्या इतने ही लोग हैं, मैंने सुना था कि सनशाइन ग्रुप के लोग भी आ रहे हैं। और शायद को हम इसकी ये बात सुन के वहीं पे खड़ी होती हैं, वो कुछ नहीं बोल रही होती हैं उससे। और फिर शायद कि हम सोचती हैं तो हमें दिखाते हैं 13 आवर्स पहले, जहाँ पे शायद का अंकल बोल रहे होते हैं शायद को हमसे कि मैम कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें और आ गई हैं जिन्हें हमें देखना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अलग अलग रास्ते पे जाना होगा अभी। और शायद कि हम उन्हीं की बात सुन रही होती हैं, उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसका हमें दिखाते हैं शायद कि अंकल एक फ़ोटो दिखाते हैं शायद को हमको और वो उसे ही देख रही होती हैं और यही देख के एकदम हिल गई होती हैं वो। तो हमें दिखाता है ये फ़ोटो टेरी का होता है जो शायद के अंकल दिखा रहे होते हैं। उसका शायद के अंकल बोलते हैं कि बॉब वो हमारा भाई जैसा था, हम उसका बदला ज़रूर लेंगे और ये बदला सनशाइन का हर एक आदमी लेना चाहता है। हमें दिखाते हैं वहाँ पे सनशाइन के सभी आदमी खड़े होते हैं, वो एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो शायद को हम बोलती हैं लेकिन हम इसे ढूंढेंगे कैसे। तो शायद के अंकल एकदम पीछे देखते हुए बोलते हैं कि हमने अपने ग्रुप की सारी ताकत लगा दी है, हम उसे ज़रूर ढूंढेंगे। तो हमें दिखाते हैं इनके पीछे खड़ा होता है माफिया किंग का बॉडीगार्ड और वो एकदम बो करके ग्रीट कर रहा होता है शायद को हमको। उसका शायद के अंकल बोलते हैं ये सिर्फ हमारे चेयरमैन के लिए है, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमारे लिए और उनके लिए बदला ज़रूर लूँगा। और शायद को हम एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं, उसका वो अपनी आँखें बंद करती हैं और मान जाती हैं। उसका हमें प्रेज़ेंट में दिखाते हैं जहाँ पे शायद हम आईज़ ओपन करती हैं, एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं। उसका वो बोलते हैं कि ठीक है, चलो यहाँ से। और रेयान बोल रहा होता है कि हाँ, ठीक है, चलते हैं, वैसे भी मैच शुरू होने वाला है। उसका वो सभी वहाँ से आ रहे होते हैं, उसका हमें दिखाते हैं बिल्डिंग के रूफटॉप पे जहाँ पे शायद खड़ा होता है, उसके सामने एल्डरचन खड़े होते हैं, उसके आस-पास बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं। और यही बिल्डिंग के अंदर मीटिंग रूम पे स्क्रीन पे चल रहा होता है, इसे बाकी सब लोग देख रहे होते हैं, वो सभी बैठे होते हैं अपनी सीट पे। तो हमें दिखाते हैं अब्दुल बोलता है कि अगर हम इसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं इस बार, तो मुझे पक्का यकीन है, हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं इससे। लेकिन जैक टायरन उससे बोलता है कि नहीं, इस बार हम कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका मैच है, हमें इससे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और माफिया किंग इसी के बाद बोल रहे होते हैं कि हाँ, ठीक है, वैसे भी हमें मैच देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी है। और पिछली बार हमने जो किया था उससे बहुत ज़्यादा ही बवाल मच गया था, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। और जैक टायरन बोल रहा होता है कि हाँ, इस बार ये कुछ ज़्यादा ही अलग होने वाला है। इसके हमें दिखाते हैं बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे ड्रोन चले गए होते हैं उनकी फाइट को शूट करने के लिए। और वहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर दोनों खड़े होते हैं, वहाँ पे और सारे कैमरे लगे होते हैं जो उनकी फाइट को शूट करेंगे। और इसी लड़के ने ये सभी कैमरे सेटअप करे होते हैं। तो हमें दिखाता है वो लड़का एकदम एल्डर चैन के पीछे खड़ा होता है और एल्डर चैन बोल रहे होते हैं कि आखिर में तुम यहाँ पे आ ही गए। तो शायद बोल रहा होता है कि नहीं, ये कोई पर्सनल नहीं है, इसे ज़्यादा पर्सनल मत समझना। तो एल्डर चैन बोल रहे होते हैं शायद से अच्छा, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एहसान की भावना ज़्यादा है और लड़ाई की भावना तुम्हारे अंदर कम है। और शायद बोल रहा होता है अच्छा ऐसा है, तो क्या मैं तुम्हें एक पंच मार के दिखाऊं कि मेरे अंदर कितनी फाइटिंग स्पिरिट है। और ये सुन के एल्डरचन एकदम हंस रहे होते हैं उसकी बात पे। उसका बोलते हैं कि अच्छा मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग तुम्हें इसी तरीके से देखना चाहते हैं। और शायद एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है एल्डरचन को। उसको एल्डरचन बोलते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी कोई वेपन नहीं है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो शायद एकदम बोलता है एल्डरचन से कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं एक बूढ़े और बिना कोई दांत के टाइगर से फाइट करूं। और ये सुन के एल्डरचन एकदम शॉक हो गए होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। तो शायद बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मुझ जैसा कोई क्या ऐसे कोई बूढ़े टाइगर से फाइट करेगा जिसके पास उसका वेपन भी ना हो। और एकदम सामने की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है ये। उसका हमें दिखाते हैं एल्डर चैन जो एकदम सामने की तरफ देख रहे होती हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते वो शायद से। इसी के बाद शायद बोलता है एल्डर चैन से
कि ठीक है, आप बातचीत बंद करते हैं यहीं पे और शुरू करते हैं। तो हमें दिखाते हैं उसके सामने एल्डचन खड़े होते हैं और वो बोल रहा होता है एल्डचन के सामने खड़े होके कि अब से मैं बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करूँगा, जो मेरे पास है मैं वो सब कुछ दिखाऊँगा और मैं ये उम्मीद तुमसे भी करता हूँ। लेकिन इसी के बाद एल्डचन अपनी रॉड को एकदम हिलाते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं बिना बोले और शायद देख लेता है तो शायद एकदम साइड में हटता है। तो हमें दिखाते हैं उसके पीछे जो कैमरा होता है वो एकदम टूट जाता है और शायद उसे ही देख रहा होता है और वो कैमरा सीधे ज़मीन पे गिर जाता है जैसे ही अटैक हुआ होता है उसके ऊपर और ये बहुत तेज़ी से अटैक होता है तो पता भी नहीं चलता। इसी के बाद एल्डचन बोलते हैं सच से कि जब मैंने तुम्हें ये दिखा दिया है तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो एहसान था पिछली बार वो मैंने चुका दिया है तुम्हें। क्या तुम अब भी कह सकते हो कि तुम मुझसे फाइट करोगे? तो शायद एकदम हँसते बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होगी, चलो शुरू करते हैं। और एकदम भगते हुए जा रहा होता है एल्डरचन की तरफ। तो एल्डरचन सामने खड़े होते हैं, वो बोल रहे होते हैं, ओहो! ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो तुम्हें कोई डर नहीं है मेरे से, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो और एकदम अटैक कर देते हैं शायद के ऊपर। और शायद सोच रहा होता है क्या और सारी स्ट्रिंग्स उसके आस-पास आ गई होती हैं। वो लेकिन वो नीचे झुक जाता है और वो स्ट्रिंग से बच जाता है और स्ट्रिंग्स के एकदम जाल बन गया होता है। लेकिन शायद उससे बच जाता है, डॉज कर लेता है उसे और उसी के बाद ही वो सीधा भागते हुए आता है एल्डरचन की तरफ। लेकिन एल्डरचन ने अभी भी अपनी स्टिक एकदम सामने की तरफ पकड़ी होती है। लेकिन उसी के बाद वो मूव करते हैं अपने स्टिक और अटैक कर देते हैं शायद के ऊपर और शायद सीधा पंच मारने के लिए आ रहा होता है एल्डरचन पे। तो हमें दिखाते हैं एल्डरचन अपनी स्ट्रिंग से शायद के हाथ को बाँध देते हैं और शायद उसे ही देख रहा होता है और एल्डरचन एकदम हँसते हुए वहीं पे खड़े होते हैं। लेकिन जब वो सामने देखते हैं सोच रहे होते हैं क्या? तो हमें दिखाते हैं शायद का हाथ बंध गया होता है लेकिन वो तब भी नहीं रुकता और सीधा वो भगते हुए आ रहा होता है एल्डरचन की तरफ और इसी के बाद एल्डरचन अपनी स्टिक से अटैक करते हैं सीधा सामने की तरफ। लेकिन शायद उससे बच जाता है, वो अटैक एकदम साइड से चला जाता है और शायद एकदम गुस्से में होता है, वो अपने पंच को टाइट करता है। लेकिन वो देखता है क्या? ये क्या हो गया? तो हमें दिखाते हैं उसने पंच मारा होता है लेकिन एल्डरचन उसे रोक देते हैं अपने स्टिक की मदद से और उसके हाथ को बांध दिया होता है हवा में ही और एल्डरचन एकदम हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि तू अभी भी बच्चा है। तो हमें दिखाते हैं शायद ने अभी हार नहीं मानी होती, वो अपने हाथ को एकदम आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और यही देख के एल्डरचन की आंखें एकदम खुली रह गई होती हैं, वो एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं शायद के हाथ से खून निकल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि अगर उसने और कुछ किया तो उसका हाथ कट भी सकता है। लेकिन वो तब भी नहीं रुकता, वो अपने दाँतों को टाइट करते हुए पूरी ताकत लगा रहा होता है और एल्डरचन एकदम उसी की तरफ देख रहे होते हैं और शायद का रुकने का कोई इरादा नहीं होता, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है इस पंच में और एल्डरचन एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। इसी के बाद शायद सीधा पंच मारता है बहुत तेज़ी से सामने की तरफ, उसका हाथ छूट गया होता है उससे। तो हमें दिखाते हुए पंच सीधा एल्डरचन को नहीं लगता, वो एकदम साइड में हट के अपने हाथ से रोक लेते हैं उसके पंच को और शायद एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है गुस्से में। इसी के बाद एल्डरचन बोलते हैं शायद से, ये अच्छा लगा कि तू लास्ट तक फाइट करना चाहता है, पर क्या ये तू जानता है कि इसके अंदर तू अपना हाथ भी गँवा सकता है? और हमें दिखाते हैं शायद के हाथ से बहुत ज़्यादा खून-खून निकल रहा होता है, तो एल्डरचन बोलते हैं कि बस यहीं पे हार मान जा और यहीं पे रुक जा। लेकिन शायद यही सुनने के बाद बहुत तेज़ी से हँसता है और बोलता है, क्या तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है? और सीधा एक पंच मार देता है दूसरी साइड से और ये पंच उन्हें पक्का लगने वाला होता है और एल्डरचन एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं और इसी के बाद वो अपने स्टिक को एकदम लूज़ करते हैं और उससे बचने के लिए एकदम गोल घूम जाते हैं और उस पंच को उन्होंने डॉज कर लिया होता है और शायद यही देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये डॉज कर लिया? लेकिन इसी के बाद एल्डरचन दूसरा अटैक कर देते हैं अपने पैर से शायद की तरफ और शायद भी एकदम पीछे हट के बच गया होता है उस अटैक से और इसी के काउंटर अटैक में शायद सीधा अटैक कर देता है अपने हाथ से और वो पंच एकदम एल्डरचन की तरफ जा रहा होता है और उनके पास पहुंच गया होता है और इसी के बाद हमें दिखाते हैं वो सीधा ज़मीन पे पटक देता है एल्डरचन को अपने पंच से। लेकिन जब वो सामने देख रहा होता है तो हमें दिखाते हैं एल्डरचन ने उस अटैक को रोक लिया होता है अपनी रॉड की मदद से और वो अटैक सीधा रॉड पे लगा होता है ना कि एल्डरचन पे। इसी को एल्डरचन अपनी आंखें खोलते हैं और एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहे होते हैं और एक बुरी तरीके से अटैक करते हैं शायद के पेट पे, जिसकी वजह से शायद एकदम हवा में उड़ गया होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसी के बाद एल्डरचन खड़े होते हैं अपने हाथ का सपोर्ट लेके और वो शायद से एकदम दूर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही शायद लैंड करता है ज़मीन पे, वो अपने पैर का सपोर्ट लेता है और एकदम सामने की तरफ चला जाता है स्पीड में और उसका रुकने का कोई इरादा नहीं होता। वो एकदम अटैक करने जा रहा होता है सीधा एल्डरचन पे और गुस्से में एकदम चिल्ला रहा होता है और एल्डरचन एकदम उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका हमें दिखाते हैं वो अटैक करता है, एल्डरचन बच जाते हैं और एल्डरचन उस पे अटैक कर रहे होते हैं, वो उसे डॉज कर रहा होता है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं।
इसके बाद शायद दोबारा से पंच मारता है, लेकिन एल्डरसन अपनी स्टिक से रोक लेते हैं और अब वो अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन एल्डरसन अपनी स्टिक से रोक रहे होते हैं उसके अटैक को। और उनकी फाइट ऐसी चल रही होती है तो हमें दिखाते हैं एल्डरसन एकदम शॉक होते हुए सामने देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं क्या नहीं ये नहीं हो सकता। तो हमें दिखाता है शायद दोबारा से पंच मारता है बहुत तेजी से, लेकिन एल्डरसन दोबारा से अपनी स्टिक से रोकते हैं उसे। तो हमें दिखाते हैं उसका पंच एकदम स्टिक पे लगा होता है बहुत तेजी से और स्टिक में एकदम क्रैक आना शुरू हो जाता है और वो स्टिक वहीं पे टूट जाती है और टूटने के बाद स्टिक एकदम जमीन पे गिर जाती है और आधी स्टिक एल्डरसन के हाथ में होती है और वो कुछ नहीं सोच पा रहे होते। उसके बाद वो बोलते हैं क्या शुरुआत से तुम्हारा यही प्लान था कि तुम इसे तोड़ दोगे। तो शायद बोल रहा होता है कि वैसे मैं कहूँगा तो नहीं पर ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो अब तुम क्या करोगे इसके बारे में। और उसके बाद एकदम हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार जो मैंने कहा था, तुम एक बिना दांत के टाइगर ही निकले बूढ़े आदमी। और यही सुन के एल्डरसन एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। उसका वो अपने स्टिक को फेंक देते हैं और वो बोलते हैं सच से कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो। मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम मेरे काबिल हो, पर मैं तुम्हें ये बता दूँ उसका वो अपनी मार्शल आर्ट का स्टैंस लेते हैं और एकदम वहीं पे खड़े होते हैं सामने की तरफ और एकदम गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें अपनी कमी जान लेनी चाहिए और वहीं पे रुक जाना चाहिए। और शायद बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, हाँ ज़रूर, थैंक यू तुम्हारी इस एडवाइस का। और इसी के बाद वो सीधा जाता है उन पे अटैक करने के लिए दोबारा से और उनके सामने पहुंच गया होता है, लेकिन एल्डरसन उसके सामने खड़े होते हैं। और इसका हमें दिखाते हैं वो प्रिज़न जिसके अंदर सैद के बड़े अंकल हैं, वो बैठे होते हैं रूम के अंदर बुक पढ़ रहे होते हैं। उसका वो कुछ सोचते हैं तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे बाकी सब लोग होते हैं, वो एकदम चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि ब्रदर क्या आप इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं मरे जा रहा हूँ ये जानने के लिए क्या हमारे बॉस जीतेंगे, जो वो ज़रूर जीतेंगे ना बताइए। पर मुझे लगता है कि वो ओल्ड मैन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भी जीत सकता है। पर और अंकल बोल रहे होते हैं उनसे कि एक बार जब फुटेज रिलीज हो जाएंगी तो वार्डन वो हमें दिखा देगा, तो अभी चिंता मत करो। और दोनों के दोनों वहीं पे बैठे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई बोलता है हे एक मिनट। तो ये साइड में देख रहे होते हैं और इसके एकदम पसीने आ रहे होते हैं हाथ में और ये पूछ रहा होता है इनसे कि मैं जानता हूँ कि वो स्ट्रांग है पर क्या वो सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही सुनने के बाद ये दो लोग एकदम गुस्से में देख रहे होते हैं उसकी तरफ और ये दूसरा वाला बोल रहा होता है क्या तू मरना चाहता है मेरे हाथों, ये पूछ के। उसके बाद ये दोनों एकदम चिल्ला के बोलते हैं उससे क्या तू जानता नहीं है कि वो किस गैंग के बॉस हैं, वो हमारी सनशाइन कंपनी के चेयरमैन हैं। और वो बूढ़ा आदमी कोई मैच नहीं है उनका, वो उनसे बिल्कुल नहीं जीत सकता, क्या ये तू समझ गया। और वो एकदम जमीन पे बैठा होता है, वो दोनों के दोनों एकदम सीखे पे चढ़ रहे होते हैं और अंकल एकदम साइड में बैठ के कुछ नहीं बोल रहे होते, वहीं पे बैठे होते हैं और इसके बाद वो कुछ याद करते हैं और सोच रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं वो मास्टर बैंक के बारे में याद कर रहे होते हैं जब मास्टर बैंक ने उन पर अटैक किया होता है और वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं उनके सामने। और उनके एक अटैक में ही अंकल के मुंह से खून निकल रहा होता है, एकदम वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं वो उस पहाड़ से गिर जाते हैं उनके एक अटैक में और वो पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, वो एकदम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं उस पहाड़ से। लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो उनके सामने मास्टर बैंक होते हैं, वो उनसे दूर दूर जा रहे होते हैं और शायद के बड़े अंकल एकदम नीचे की तरफ जाते हैं स्पीड में और सीधा पानी में जाके गिर जाते हैं। इसके हमें दिखाते वो अपनी आँखें खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी आँखें खोलते हैं तेज़ी से और बहुत तेज़ी से साँस ले रहे होते हैं, वो वहीं पे डले होते हैं और उनके बैंडेज भी लगी होती है। इसके बाद वो खड़े होते हैं अपने बेड से और एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो गेट के पास जाते हैं और गेट खोल के बाहर की तरफ आते हैं। तब वो सामने देखते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या है। तो हमें दिखाते हैं उनके सामने एल्डर चैन खड़े होते हैं और एल्डर चैन बोल रहे होते हैं क्या तुम जग गए। तो वो एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनका एकदम शॉक हो जाते हैं और एल्डरसन भी उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। इसका हमें दिखाते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे अंकल बोल रहे होते हैं सैथ कि भले शक तुम हो ये, पर तुम उस मास्टर को नहीं हरा सकते। और उसका हमें दिखाते हैं बिल्डिंग पे जहाँ पे शायद दोबारा से अटैक कर रहा होता है इन पे। तो एल्डरसन ने अपने हाथ से अटैक कर दिया होता है शायद के ऊपर और वो दोनों के दोनों ऐसे ही होते हैं। और इसके बाद हमें इन्हीं की फाइट दिखा रहे होते हैं जहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और अभी तक एल्डर चैन की बैम्बू स्टिक टूटी नहीं होती। और ये मैच देख रहा होता है जैक टायरन जिसके सामने ये मैच चल रहा होता है स्क्रीन पे और बाकी सभी मेंबर्स देख रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं शायद कि हम बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं इस मैच को और सोफी भी वहीं पे खड़ी होती है, वो सामने की तरफ देख रही होती है और शायद के हाथ से खून निकल रहा होता है और ये स्क्रीन पे चल रहा होता है मैच। लेकिन यही देखने के बाद सोफी अपने चेहरे को एकदम साइड में मोड़ लेती है और बाकी सभी भी वहीं पे खड़े होते हैं मैच को देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहे होते।
और ब्रॉक भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, तो हमें दिखाते हैं शायद को हम एकदम पीछे की तरफ मुड़ती हैं और वो पीछे देख रही होती हैं। उसका हमें बताते हैं अकीरा जो बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, पर इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और इसी के बाद शायद को हम एकदम सामने की तरफ टर्न करती हैं। उसका वो बोलती हैं कि उस लड़के को कौन रोक सकता है? और हमारा जिन वहीं पे खड़ा होता है, वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, अपने पंच को एकदम टाइट करता है और हमारी फाइट फिर वहीं पे आ जाती है, जहाँ पे शायद पंच मार रहा होता है और एल्डर चैन की बैम्बू स्टिक टूट गई होती है, उसका वो अपने हाथ से अटैक करते हैं शायद के ऊपर और एल्डर चैन एकदम अटैक करते हैं शायद के सिर पे, लेकिन शायद अपने सिर को साइड में हट के बच जाता है और एकदम हँसते हुए सामने की तरफ देख रहा होता है। तो एल्डर चैन देखते हैं, क्या ये बच रहा है मेरे अटैक से? और इसी के बाद शायद एकदम स्माइल करता है और सीधा अपना पंच मारने के लिए आ रहा होता है स्पीड में और अपना पंच भी मार देता है उन्हें। लेकिन एल्डर चैन उसके पंच से एकदम पीछे झुक के बच जाते हैं, लेकिन वो गिरते हुए सीधा उसके शर्ट को पकड़ते हैं अपने हाथों से। उसके बाद ही उन्होंने उस पर अटैक कर दिया होता है, शायद उस साइड में देख रहा होता है, तो हमें दिखाता है एल्डर चैन ने अपने पैर से अटैक किया होता है शायद के ऊपर और सीधा उसके चेहरे पे मारते हैं और वो अटैक शायद को बहुत अच्छी से लग गया होता है। लेकिन एल्डर चैन यहीं पे नहीं रुकते, वो दोबारा से टर्न लेते हैं हवा के अंदर और सीधा स्पीड में घूम गए होते हैं और सीधा शायद को देख रहे होते हैं। इसी के बाद ही वो दूसरा अटैक कर देते हैं और ये अटैक भी सीधा सैद को लग गया होता है। लेकिन एल्टन देखते हैं सामने, क्या ये क्या हुआ? तो हमें दिखाते हैं सैद ने उन्हें पकड़ लिया होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और उसने एल्टन को एकदम हवा में रोक देता है अपने हाथ से पकड़ के उनके अटैक को। और इसी के बाद ही सीधा वो पंच मारता है बहुत ही से, वो एल्टन को लग गया होता है, लेकिन एल्टन अपने हाथ से बचने की कोशिश करते हैं और एकदम पीछे की तरफ चले जाते हैं क्योंकि अटैक में इतना ज़्यादा फोर्स होता है। और हमें दिखाते हुए अटैक सीधा उनके हाथ पे लगा होता है, वहाँ पे निशान भी बन जाता है और शायद एकदम गुस्से में देख रहा होता है सामने की तरफ। इसी के बाद एल्डरसन सीधा लैंड करते हैं और एकदम सामने की तरफ आते हैं स्पीड में और वो शायद की तरफ बढ़ते हुए जा रहे होते हैं बहुत तेज़ी से। और इसी के बाद भी वो अपने हाथ को तैयार करते हैं और शायद अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है उनके अटैक को। और इसी के बाद एल्डरसन अपने हाथ से उसके हाथ को टच करते हैं, बल्कि शायद अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लिया होता है। इसी के बाद भी वो अटैक बहुत ही से लगता है शायद को, वो एकदम हिल गया होता है पूरी तरीके से। और हमें दिखाते हैं एलिशन वहीं पे खड़े होते हैं और शायद भी वहीं पे खड़ा होता है, उसकी सारी नसें बाहर आ गई होती हैं, उसके मुंह से खून भी निकलने वाला होता है। और हमें शायद की बैक दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा होता है, जबकि एलिशन ने अटैक सामने से किया होता है। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं शायद एकदम पीछे की तरफ गिर जाता है, एलिशन वहीं पे खड़े होते हैं और शायद कि ओम जैक टायरॉन ये देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है। और बाकी सभी स्पॉन्सर भी ये देख रहे होते हैं, अपना ब्रॉक भी इस मैच को देख रहा होता है और एल्डरसन वहीं पे खड़े होते हैं, शायद सीधे ज़मीन में गिर गया होता है उनके एक अटैक से। बाकी सभी लोग ये मैच देख रहे होते हैं, लास्ट में हमें दिखाते हैं जिन वो भी इस मैच को देख के सोच रहा होता है क्या। इसी के बाद एल्डरसन बोलते हैं कि बहुत समय हो गया है जब से मैंने अपनी 1/10 पावर यूज़ करी है और वैसे भी तुमने मुझे ये यूज़ करने पे मजबूर कर दिया, ये तारीफ़ के लायक है। और शायद एकदम ज़मीन पे डला होता है, इसके मुँह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद एल्डरसन बोलते हैं कि तुम्हारे ऑर्गन्स ज़रूर पूरी तरीके से हिल गए होंगे। और यही बोलने के बाद वो एकदम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, उसका वो बोलते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम ऐसे ही ढले रहोगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और यही बोलने को एल्डरसन वहाँ से जा रहे होते हैं, तो हमें दिखाते हैं शायद बोलता है कि किधर जा रहा है तू? और ये सुन के एल्डरसन एकदम हिल जाते हैं, सोच रहे होते हैं क्या? और एकदम पीछे की तरफ देखते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये अभी भी? तो हमें दिखाते हैं शायद वहाँ पे खड़ा होता है और उसके मुँह से खून निकल रहा होता है, तब भी वो बोलता है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है और एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। तो एल्डरसन बोल रहे होते हैं, हाँ कितना बेवकूफ़ है तू, कि अब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा भी ताकत नहीं है कि मैं तेरी बेवकूफ़ी देखूँ। तो चलो इसे ख़त्म करते हैं। और मेरे ख़्याल से शायद एकदम स्पीड में जा रहा होता है एल्डरसन की तरफ भगते हुए और वो वहीं पे खड़े होते हैं। उसके बाद शायद दोबारा से पंच से अटैक करता है उनके ऊपर और एल्डरसन ने इसके बाद वो उन्होंने अपना हाथ एकदम तैयार कर लिया होता है अटैक करने के लिए। तो शायद अपने पंच से अटैक करता है एल्डरसन पे, तो वो बच जाते हैं उससे। और इसी के बाद वो अपने हाथ से अटैक करते हैं दोबारा से शायद के ऊपर और वो अपना हाथ एकदम आराम से रखते हैं उसकी साइड में और वो अपना अटैक एकदम करने के लिए जा रहे होते हैं। इतने में हमें दिखाते हैं कि शायद एकदम स्पिन करके बच जाता है वहाँ से और इसी के बाद वो बोलता है कि दूसरी बार मेरे ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेगा। और एल्डरसन एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं, क्या ये बच गया? और शायद ने दोबारा से अपना पंच मार दिया होता है उनकी तरफ और हमें दिखाते हैं एल्डरसन की हेड एकदम आसमान में उड़ गई होती है और शायद एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है शॉक होते हुए। तो एल्डरसन बोलते हैं कि मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मुझे सरप्राइज़ कर गया।
पर फिर भी एक डायरेक्ट हिट लेने के बाद मेरे अटैक से तुम ऐसे कैसे मूव कर सकते हो? और हमें दिखाते हैं वो एकदम वहीं पे खड़े होते हैं, उन्होंने अपना हाथ लगा रखा होता है शायद के पेट पे। इसी का वो बोलते हैं कि जो भी हो, पर ये अब ख़त्म हो गया है। और वो वहीं पे खड़े होते हैं और शायद वहीं पे होता है। इसी का वो दोबारा से अटैक कर देते हैं शायद के ऊपर। और इस बार उन्होंने सीधा स्ट्रेट अटैक किया होता है शायद के ऊपर। और उनके एक ही अटैक में शायद एकदम हवा में उड़ जाता है और उन्हें लग रहा होता है कि मैच यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो हमें दिखाते हैं शायद एकदम अपने पूरे होश में होता है और अपनी किक मारता है सीधा उनके चेहरे पे। और लिचन एकदम शॉक में होते हैं, वो सोच रहे होते हैं क्या ये कैसे हो सकता है? और शायद एकदम वहीं पे होता है, वो पूरा स्ट्रगल कर रहा होता है। और लिचन सोच रहे होते हैं अपने मन में कि ज़रूर इसके ऑर्गन्स वो एकदम बेकार हो जाने चाहिए थे, पर ये ऐसे मूव कैसे कर सकता है? और इसी को हमें दिखाते हैं शायद एकदम टर्न करता है हवा में और सीधा किक मार रहा होता है उनकी तरफ। और लिचन इस किक से बचने के लिए एकदम नीचे झुक जाते हैं और इससे वो बच जाते हैं। लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो वो सोच रहे होते हैं क्या ये मुझे इल्यूजन हो रहा है? और हमें दिखाते हैं शायद उनके पीछे लैंड करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही ज़मीन पे रुकता है, उसके बाद वो दूसरा अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो कोई ब्रेक नहीं लेता। और वो अपने पंच में पूरी ताकत लगाते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है और एल्डसन एकदम उसे ही देख रहे होते हैं। और वो उसके अटैक को डॉज करे जा रहे होते हैं, मन में सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा इल्यूज़न नहीं हो सकता, ये सच में। और शायद एक के बाद एक फाइट करे जा रहा होता है उनसे और इस बार एल्डसन स्ट्रगल कर रहे होते हैं इसके सामने। इसके बाद एल्डसन बोलते हैं कि ये पहले से ज़्यादा फास्ट बन चुका है। और शायद एकदम एन्जॉय करते हुए पंच मार रहा होता है उन्हें और एल्डसन एकदम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। इसी के बाद वो पंच सीधा उनके चेहरे पे लगा होता है और वो एकदम पीछे की तरफ चले जाते हैं। और वो दूर जाके खड़े होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि वो भी इस समय ये अभी भी ग्रो कर रहा है। और एल्डसन के मुँह से खून निकल रहा होता है, शायद के भी मुँह से खून निकल रहा होता है, दोनों के दोनों वहीं पे खड़े होते हैं। और एल्डसन एकदम गुस्से में होते हैं, शायद भी एकदम गुस्से में होता है। लेकिन एल्डसन सोच रहे होते हैं पर ऐसे तो पूरा ये मॉन्स्टर है। और वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं सीधा और उन दोनों ने एक साथ ही एक दूसरे के ऊपर अटैक किया होता है। हमें दिखाता है वो दोनों के दोनों वहीं पे खड़े होते हैं और वहाँ पे पता नहीं चल रहा होता कि कौन जीता है। सैथ ने अपना पंच मारा होता है एल्डसन के सीने पे और एल्डसन ने अपने हाथ से अटैक किया होता है सैथ की चेस्ट पे। और इसी को उन दोनों के मुंह से खून निकल रहा होता है और हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन जीता है। इसी का वो दोनों के दोनों अपने हाथ एकदम हटाते हैं पीछे की तरफ और उन दोनों के अटैक से एक दूसरे के ऊपर निशान बन गया होता है इन दोनों के। और इसको एल्डसन बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं और शायद एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। इसको हमें दिखाते हैं एल्डसन एकदम पीछे की तरफ गिर जाते हैं और वो बोल रहे होती हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और शायद वहीं पे खड़ा होता है और इस मैच का कंक्लूजन निकल गया होता है। एल्डसन एकदम जमीन में डले होते हैं और शायद सीधा खड़ा होता है। जैक टायरन रियान माफिया किंग ट्रक किंग अब्दुल्ला विक्टर सोफी शायद की मॉम जिन ये सभी इस मैच को देख रहे होते हैं। और इस मैच का विनर हमें पता चल गया होता है, ये शायद होता है। और ये लड़का भी एकदम सामने तब देख रहा होता है ऊपर से। और वहाँ पे हमें दिखाते हैं शायद कि हम वो सभी आ गए होते हैं रूफ टॉप पे और वो एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं। तो वहाँ पे शायद खड़ा होता है और एल्डरसन एकदम जमीन में डले होते हैं। और इसके बाद शायद को हम बोलती हैं कि एल्डर को हॉस्पिटल रूम में ले जाओ। और कीरा बोलती है यस मैम। इसके बाद वो एकदम सामने की तरफ जा रही होती हैं। तो हमें दिखाते हैं ब्रॉक जाता है, वो एल्डर को उठाता है और अकीरा भी वहीं पे जाती है। इसके बाद साथ की हम बोलती हैं साथ से कि सन तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। और शायद वहीं पे खड़ा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और मॉम एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं, सोच रही होती हैं क्या क्या हुआ इसे। तो हमें दिखाते हैं शायद के मुंह से खून निकल रहा होता है, एकदम जमीन पे गिर रहा होता है, लेकिन वो अभी वहीं पे खड़ा होता है। और इसी के बाद मॉम अपना हाथ ले जाती हैं, वो सीधा उसके ऊपर रखती हैं। तो हमें दिखाते हैं शायद एकदम उसी के बाद गिर जाता है, लेकिन मॉम उसे पकड़ लेती हैं। और वो बोल रही होती हैं शायद से कि चिंता मत करो, जब तक मॉम है यहाँ पे तुम आराम कर सकते हो। और हमें दिखाते हैं शायद वहीं पे डला होता है और मॉम बोल रही होती हैं उससे कि मेरे बेटे तुम आराम कर सकते हो। और फिर हमें दिखाते हैं शायद यही सुनने के बाद अपनी आइज़ क्लोज करता है और वो सो गया होता है। फिर हमें दिखाते हैं शायद अपनी आइज़ ओपन करता है, उन सामने की तरफ देख रहा होता है। तो उसके सामने एकदम सीलिंग होती है और उसके बैंडेज भी लगी होती है। उसके बाद वो अपने बेड से खड़ा होता है। तो हमें दिखाते हैं उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और इसी की वजह से उसकी पूरी बॉडी एकदम हिल रही होती है। उसका उससे बोलती हैं उसकी मॉम, क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे? और वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है क्या?
तो उसके सामने उसकी मॉम होती हैं, तो मॉम बोलती हैं सैद से कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा मत हिलो, क्योंकि तुम्हारी इंजरीज़ वो बहुत ज़्यादा ही हैं। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे ब्रॉक और विक्टर आ गए होते हैं। विक्टर बोल रहा होता है कि मैम क्या सैद जग गया है? ओह ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऐसा लगता है कि 14 घंटे का आराम आखिरकार काम कर गया। और मॉम उसकी बात सुन नहीं होती हैं और शायद एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, क्या ये लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं? या तो विक्टर एकदम हँसते हुए अंदर आता है, बोलता है, "ए चलो, चलो एक मैच करते हैं। मुझे लगता है कि इस बार मैं ज़रूर जीत जाऊँगा जब तुम ऐसी हालत में हो।" लेकिन ब्रॉक बोल रहा होता है उससे, हे ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तुम अभी उसे ऐसे फाइट करना चाहती हो?" तो विक्टर बोल रहा होता है, क्या क्या गलत है इसमें आखिर? तो हमें दिखाते हैं उनके पीछे सोफ़ी आ रही होती है और जब वो सामने देखती है, तो उसके सामने सैत होता है और वो एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। और सोफ़ी शायद की तरफ आ रही होती है और शायद बेड पे बैठा होता है। तो शायद सोफ़ी की तरफ देखते हुए बोलता है कि सोफ़ी, लेकिन सोफ़ी उससे कुछ नहीं बोलती, वो वहीं पे खड़ी होती है, सामने की तरफ देख रही होती है। और इसी के बाद सोफ़ी सीधा सामने की तरफ जाती है और शायद को अपने गले लगा लेती है। और शायद सोच रहा होता है, क्या ये क्या? और सोफ़ी एकदम रोना शुरू कर देती है इसी के बाद। और शायद उसे ही देख रहा होता है। उसका हमें दिखाते हुए विक्टर और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहे होते हैं। ब्रॉक बोल रहा होता है कि ये याद रखना कि तुम्हें जीतना है और फाइनल बैटल भी वो तुम्हें जीतनी है, ये याद रखना। और शायद एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो अपनी आंखें एकदम क्लोज कर रहा होता है धीरे धीरे और सोफी को एकदम अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके गले लग गया होता है वो। और वो बहुत ज़्यादा समय के बाद मिले होते हैं, वो दोनों के दोनों वहीं पे बैठे होते हैं। इसको हमें दिखाते हैं रात हो गई होती है और जिन खड़ा होता है रूफटॉप पे, वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और वो सामने देखते हुए एकदम स्माइल कर रहा होता है। उसका हमें दिखाते हैं ट्रेनिंग रूम जिसके अंदर जिन बैठा होता है, वो एकदम कंसंट्रेट कर रहा होता है और वो कंसंट्रेट करके याद कर रहा होता है कि जब सैथ ने फाइट की होती है एल्डर चैन के अंदर, तो उसने किस किस मूव का यूज़ किया होता है और वो उन दोनों की फाइट को एकदम इमेजिन कर रहा होता है और वो एकदम कंसंट्रेट करते हुए फाइट को एकदम लास्ट तक ले आता है। उसको हमें दिखाते हैं वो वहीं पे बैठा होता है, वो अभी भी कंसंट्रेट कर रहा होता है और फिर वो इमेजिन करता है, लेकिन इस बार वो सैथ की जगह खुद फाइट कर रहा होता है एल्डर से और वो दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं और वो लास्ट अटैक वही होता है सेम जैसा सैथ के साथ हुआ होता है। और इसी अटैक के बाद हमें दिखाते हैं जिनकी आंखें बंद होती हैं और वो और ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाता, उसका वो अपनी आंखें खोल लेता है और वो वहीं पे बैठा होता है, उसका वो बोलता है, ओह आखिर ये हुआ है। तो फिर मॉम उससे बोलती हैं कि कैसे हो तुम? तो जिन बोलता है कि मैं स्ट्रांग हूँ और मॉम एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। तो जिन बोलता है, क्या आप परेशान हो? तो मॉम पूछती हैं उससे कि क्या कहना चाहते हो तुम? तो फिर जिन बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं ये फाइट को अभी रोक सकता हूँ, मैं उससे फाइट नहीं करूँगा। और मॉम सोच रही होती हैं, वहीं पे खड़ी होती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। तो हमें दिखाते हैं जिन सैद की फाइट को सोच रहा होता है जब उसने एल्डरसन से फाइट करी थी और ब्रॉक से फाइट करी थी और उसकी फाइट जब कर्नल के साथ थी, तो वो बोल रहा होता है कि सैद ब्रदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर मैंने उनसे लापरवाही से फाइट करी तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे जीत सकता हूँ। तो फिर मॉम उसके रिप्लाई में बोलती हैं कि जिन मैं, लेकिन इतने में ही जिन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहती हैं, पर मुझे लगता है कि वो पूरा करने के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और मॉम एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं, सोच रही होती हैं, क्या ये क्या बोल रहा है कि जब तक वो ब्रीथ कर रहे हैं, तब तक वो हार नहीं मानेंगे। तो आप क्या कहती हैं, क्या मुझे हार मान जानी चाहिए और मैं उनसे फाइट ना करूँ? और मॉम इसके रिप्लाई में कुछ नहीं बोल पा रही होती, जिन्हें एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। तो मॉम वहाँ से जाती हैं और वो बोलती हैं जिनसे कि तुम वो नहीं चाहते, मैं सही बोल रही हूँ ना? और जिन एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, वो इसका वो बोलती हैं कि तुम्हें अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती हैं, क्योंकि शायद भी तुमसे यही चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि तुम अपनी फ़ाइट एकदम कमज़ोरी से लड़ो, तुम अपनी फ़ाइट पूरी ताकत से लड़ना उसके साथ। और जिन यही सुन के वहीं पे बैठा होता है, उसका वो सामने देखता है और एकदम स्माइल कर रहा होता है और एकदम हँस रहा होता है, बोलता है कि हाँ ज़रूर, मैं फ़ाइट वैसे ही करूँगा। और इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं वही जंगल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई होती हैं और फिर हमें दिखाते हैं ये जीप यहाँ पे रुकती है और इनके सामने आदमी खड़े होते हैं और इनमें से एक बोलता है कि आप यहाँ पे आ गए मिस्टर लूकस। और लूकस बोल रहा होता है कि हाँ ज़रूर, ये मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं अपने गेस्ट के साथ था। और वहाँ पे सभी लोग पहुँच गए होते हैं सनशाइन के और उनके सामने लूकस होता है, वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है
उसका वो बोलता है कि आखिर क्या हुआ? और फिर ये आदमी बोलता है लूकस से कि हमने उन लोगों को रोक के रखा है 10 दिनों से। तो फिर लूकस बोल रहा होता है कि एक मर्सनरीज़ ने दूसरे मर्सनरीज़ को हायर किया है और हमें दिखाता है उस घर के आस-पास लोग खड़े होते हैं अपने हाथों में गन लेके। उसका वो बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि उनके लिए कोई सीक्रेट पैसेज नहीं है जहाँ से वो भाग सकें। और घर के अंदर टेरी होता है, वो एकदम बोल रहा होता है शिट शिट आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तो फिर लूकस बोलता है उस आदमी से क्या हम उन्हें शूट नहीं कर सकते और शूट करके गिरा दें? तो वो आदमी बोलता है लूकस से कि क्या ये पॉसिबल है? बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम उन्हें कोरियंस को सौंप दें और वहाँ पे मिसाइल लॉन्चर भी होते हैं। इसके हमें दिखाते हैं शायद कि अंकल एकदम सामने की तरफ जा रहे होते हैं और ये लूकस एकदम पीछे की तरफ देखता है। तो फिर ये सनशाइन का आदमी एकदम चिल्ला के बोलता है कि वो लोग वहाँ पे हैं तो चलो चलते हैं और उन्हें वहाँ भी मार देते हैं। तो ये लेडी बोलती है इससे कि आर्थर तुम अभी शांत हो जाओ। ये चेयरमैन के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करेंगे। तो फिर ये आदमी बोलता है क्या मुझे चेयरमैन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए? हम उन्हें बताते हैं कि हमने उन्हें ढूँढ लिया है। लेकिन अंकल बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और ये सुनने के बाद सनशाइन की बाकी सब लोग एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहे हैं? वो सभी वहीं पे खड़े होते हैं। तो हमें दिखाते हैं शायद कि अंकल एकदम सामने की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसे ही वो सीधा अपने हाथों से मिसाइल लॉन्चर उठाते हैं, बोलते हैं कि क्या मैं ये कुछ समय के लिए ले सकता हूँ? और इसी का उन्होंने मिसाइल लॉन्चर अपने हाथ में पकड़ लिया होता है और ये सभी सोच रहे होते हैं क्या ये क्या कर रहे हैं? तो हमें दिखाते हैं शायद कि अंकल एकदम एम लेते हैं सामने की तरफ और वो एकदम लॉन्च कर देते हैं। और हमें दिखाते हैं मिसाइल एकदम सामने की तरफ जाती है स्पीड में और वो उसी घर की तरफ जा रही होती है बहुत तेज़ी से। और फिर हमें घर के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे टेरी होता है, वो सोच रहा होता है क्या ये इतनी तेज़ी से आवाज़ कैसी आ रही है? और इसी के बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से लाइट आती है और सीधा ब्लास्ट हो जाता है। और इस सभी से दूर खड़े हुए सभी लोग एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं और लूकास के एकदम पसीने आ गए होते हैं। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है? और सनशाइन के यहाँ पे बाकी सभी लोग भी एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं और शायद के अंकल ने एक ही मिसाइल से सब कुछ खत्म कर दिया होता है। उसके बाद अंकल टर्न करते हैं और वो बोलते हैं इन सभी से कि चलो ठीक है चलते हैं अब। आखिरकार हमें अपने बॉस की फाइनल फाइट खुद देखनी है अपनी आंखों से। इसके बाद हमें दिखाते हैं वही बिल्डिंग जो आइलैंड के ऊपर होती है, जिसके रूम के अंदर शायद बैठा होता है, उसके एकदम पसीने आ रहे होते हैं। उसका बोलता है कि तो अब क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? वह एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो हमें दिखाता है उसके सामने जैक ट्रायरन खड़ा होता है। उसका वो बोलता है शायद से कि मैंने सुना है कि तुम्हें कम से कम 1 महीना लगेगा रिकवर करने के लिए। तो फिर शायद बोलता है कि क्या बोल रहे हो ये तुम? 1 महीना ये तो कुछ भी नहीं है। इससे तो मैं अभी ठीक हो जाऊँगा कुछ ही समय में। तो जैक टायरन बोल रहा होता है कि हम सभी आपकी अल्टीमेट फाइट को देखना चाहते हैं, पर उसके लिए मिस्टर कैंग को अपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। तो शायद बोल रहा होता है कि ये तो सबसे ज़्यादा बकवास वाली बात कर रहा है तू। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ यहाँ पे? तो जैक एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, पर फिर भी कि मैं कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहता इस फाइट से। तो शायद बोलता है कि 1 हफ्ता। और वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं? तो शायद बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है? 1 हफ्ता काफ़ी है मेरे लिए। मैं 1 हफ्ते में ठीक होके दिखाऊँगा तुम्हें। और जैक टायरन एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं मंडे जहाँ पे शायद बैठा होता है रूम के अंदर। ट्यूसडे जिसके अंदर जिन बैठा होता है ट्रेनिंग रूम में। और फिर हमें दिखाते हैं शायद कि अंकल भी आ गए होते हैं एरोप्लेन से। और वेडनेसडे पे शायद एकदम मूव करने के लिए तैयार होता है। और थर्सडे पे वो अपने रूम के अंदर होता है जहाँ पे शायद क्यों भी होती हैं अपने ट्रेनिंग रूम में। और फ्राइडे को भी शायद एकदम ठीक होता है। उसका हमें दिखाते हैं सैटरडे जहाँ पे शायद ने अपनी बैंडेज हटा दी होती हैं। उसका हमें दिखाता है लास्ट में संडे जहाँ पे जेन और शायद दोनों के दोनों एकदम तैयार होते हैं। शायद अपने बालों को तैयार कर रहा होता है और फिर वो दोनों के दोनों अपनी आइज़ ओपन करते हैं और वो दोनों के दोनों जा रहे होते हैं सामने की तरफ। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं शायद बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा होता है और जिन एकदम गुस्से में होता है, वो अपने दाँतों को टाइट करते हुए जा रहा होता है सामने की तरफ। और फिर हमें दिखाते हैं बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे बहुत सारे कैमरे होते हैं और ये लड़का एकदम अपने फ़ोन में देख रहा होता है, इसने सारे कैमरे सेटअप कर दिए होते हैं। फिर वो देखता है और बोल रहा होता है कि वाह वाओ! मैंने 25 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। और वो सोच रहा होता है सैथ और जिन के बारे में। उसका वो बोलता है कि पर उन दोनों में से कौन जीतेगा जब वो फाइट करेंगे?
और उसने एल्डेचन और सेथ वाली फाइट डाल दी होती है, जैसे सभी लोग देख रहे होते हैं। दुनिया भर से लोग देख रहे होते हैं इन दोनों की फाइट को, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और फिर हमें बिल्डिंग के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पे सभी स्पॉन्सर बैठे होते हैं, वो सभी बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और जैक टैरोन एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है स्क्रीन पे। और यहाँ पे हमें रूम के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे सोफी बैठी होती है, उसके डैड होते हैं, विक्टर होता है, वो सामने देख रहे होते हैं मैच को। और मॉम भी देख रही होती है मैच को, उनके साथ ब्रॉक और कीरा होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं एक लड़का जो सो रहा होता है, और ये होता है ईगर जो उसके पास बैठा होता है, वो अपने फ़ोन में मैच को देख रहा होता है। और ये लड़का जो ससाकी के साथ प्रैक्टिस करता है, ये भी देख रहा होता है उनके मैच को, और वो ससाकी को भी दिखा रहा होता है। और ससाकी भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है इस मैच को। उसका हमें जेल में दिखाते हैं जहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे बॉस जीतेंगे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? दूसरा बोलता है हाँ ज़रूर वो जीतेंगे। तीसरा बोलता है कि पर ये शुरू कब होगा? और वहाँ पे हमें दिखाते हैं वो मैच चल रहा होता है जेल के अंदर। बड़े अंकल ये मैच को देख रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि चुप कर जाओ तुम सब के सब। और वहाँ पे वो सभी लोग होते हैं एकदम शांत हो जाते हैं, और अंकल एकदम सोफे पे बैठे होते हैं और एकदम हँसते हुए सामने की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है आखिरकार सेथ। और फिर हमें दिखाते ही लड़का एकदम अपनी वॉच को देखते हुए बोल रहा होता है क्या वो लोग अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? तो वो बोल रहा होता है कितना ज़्यादा लेट हो गया है, ये तो 1 घंटा लेट हो गया है। हमने तो 1 घंटे पहले ही सोचा था कि हम इसे शुरू करेंगे। वो आखिर कर क्या रही हैं, ये लाइव है। वो ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और इसी को हमें दिखाते ही बहुत तेजी से आवाज़ आती है, और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या है? उसका बोलता है क्या क्या ये क्या हो रहा है आखिरकार नीचे? उसका वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है तो नीचे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं, और उसके बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। वो बोलता है कि कहीं वो लोग, उसका वो गेट खोलने के लिए जा रहा होता है, वो गेट खोल के नीचे देखता है तो एकदम सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है? वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम पागल लोग क्या कर रहे हो तुम? और हमें दिखाते हैं जिन और शायद एकदम नीचे फाइट करना ही शुरू कर देते हैं ऊपर आने से पहले ही। उसका हमें दिखाते हैं 1 घंटा पहले ही, जहाँ पे शायद आ गया होता है, वो एकदम ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो वो सामने देखता है तो उसके सामने जिन बैठा होता है। और फिर जिन बोलता है शायद से क्या तुम ठीक हो? तो फिर शायद बोलता है उससे कि इस बात की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम सिर्फ अपने मैच पे फोकस करो। और ये सुनने के बाद जिन एकदम स्माइल करता है, वो बोलता है कि आपकी कंसिस्टेंसी की तारीफ करता हूँ मिस्टर कैंग। तो फिर अब मैं तुमसे फाइट बिल्कुल एकदम क्लियर माइंड से करूँगा। पर मिस्टर कैंग, कुछ ऐसी बात है जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हम फाइट शुरू करें। और शायद सोच रहा होता है क्या अभी क्या बोलना चाहता है। तो फिर इसके बाद ही जिन एकदम गुस्से में बोलता है कि ये बचपना अभी छोड़ दो, अभी समय आ गया है जहाँ पे तुम बड़े हो जाओ। और एकदम गुस्से से देख रहा होता है पीछे की तरफ, और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका उसे भी एकदम गुस्सा आ गया होता है, बोलता है कि क्या बोलना चाह रहा है तू? तो फिर जिन बोलता है कि अगर आप जीत भी गए तो आप क्या करेंगे उसके बाद? क्या बॉब ब्रदर जिंदा हो जाएंगे? वो दोबारा अपनी ज़िंदगी पा सकेंगे उसके बाद? और शायद ये सुन के वहीं पे खड़ा होता है, वो एकदम हँसता है। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ? तो शायद एकदम हँसते हुए बोल रहा होता है कि ये सब तू मुझसे बोल रहा है, क्या तू डर गया है? और जिन एकदम सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं? उसके बाद शायद एकदम सामने की तरफ जाता है और वो बोलता है कि फाइट अपनी स्किल्स के साथ कर, ना कि अपने शब्दों के साथ। और इस तरीके की बकवास से तू सिर्फ मेरा मूड खराब कर रहा है, और कुछ नहीं। और इसी के बाद वो एकदम ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो कुछ नहीं कहता जिन से। लेकिन जिन वहीं पे खड़ा होता है और सीधा अटैक कर देता है शायद की तरफ। वो अपना शायद बच गया होता है इस अटैक से। उसका वो बोलता है जिन से कि ये क्या कर रहा है तू? तो फिर जिन बोलता है शायद से कि आप मेरी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आपकी स्किल्स भी टेस्ट कर ली जाएँ। और शायद एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद जिन बोलता है कि अब मैं सीरियस हूँ, तो अब मैं फ़ाइट अच्छे से कर सकता हूँ। और शायद उसी की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि क्या तू हमेशा से ऐसा ही था? तो फिर जिन बोल रहा होता है कि अगर आपसे सच बोलूँ मैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं जीत गया, तो मैडम परेशान होंगी आपके बारे में या नहीं? क्या आप भी इसके बारे में सोचती हैं सीनियर ब्रदर? और शायद उसी की बात सुनना होता है उसका, वो बोलता है क्या तू सच में मरना चाहता है मेरे हाथों? तो फिर जिन बोलता है कि ये मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं। और इसी को हमें दिखाते हैं शायद सीधा अटैक कर देता है जिन के ऊपर, और जिन सामने की तरफ देख रहा होता है। और शायद ने अपने पंच से अटैक किया होता है जिन के ऊपर, लेकिन जिन उसे डॉज कर लेता है, बच जाता है उससे। और वो एकदम पीछे की तरफ जाता है, बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है,
और इसी के बाद शायद अपना दूसरा पंच टाइट करता है और सीधा उसे मारने के लिए जा रहा होता है। और शायद वो पंच मारता है जिन को, लेकिन जिन दीवार का सपोर्ट लेते हुए सीधा जंप करता है और बच जाता है उसके पंच से। और इसी का वो सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है और वो लैंड करता है सीढ़ी के ऊपर। और वो बोलता है शायद से कि क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप इस फाइट को लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्यों फाइट कर रहे हैं? और शायद को ये सुन के एकदम गुस्सा आ रहा होता है, सोच रहा होता है कि फाइट इसने शुरू करी और ये मुझे बोल रहा है। तो फिर जिन बोलता है शायद से क्यों, आप ये क्यों करना चाहते हैं? आप सभी के सामने ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि आप सबसे ऊपर हैं? क्या आप ये करेंगे तो आपको क्या लगता है कि बॉब ब्रदर, क्या वो आपको माफ़ कर देंगे? और शायद यही बात सुन रहा होता है अभी तो वहीं पे खड़ा होता है। उसके बाद जिन बोलता है कि नहीं, आज आप ऊपर नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपसे। तो फिर शायद बोल रहा होता है जिनसे कि बेवकूफ़, बक 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 बक, कब से तू मुझसे बक बक करे जा रहा है? क्या तुझे सिर्फ बात करनी आती है? और एकदम चिल्ला के बोलता है और जिन भी ये सुन के एकदम हिल जाता है। इसी के बाद शायद सीधा उसके सामने आता है और सीधा अपने पंच को टाइट करता है। और जिन भी एकदम तैयार होता है फाइट करने को। इसके बाद जिन अपने हाथ से अटैक करता है लेकिन शायद अपने हाथ से रोक देता है उसे। और जिन ने शायद के पंच को रोक दिया होता है अपने हाथों से। उन दोनों ने एक दूसरे के अटैक को रोक दिया होता है और एकदम वहीं पे होते हैं वो। उसका वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं जिन सीधा अटैक करता है अपने पैर से। और शायद उसको देख रहा होता है, लेकिन वो एकदम पीछे की तरफ हट जाता है और जिन का अटैक एकदम बेकार हो जाता है। और जिन एकदम हवा में रुक गया होता है, उसने सीढ़ी पकड़ के अपने हाथों से सपोर्ट लिया होता है। और जिन उसी पोजीशन में सीधा दूसरी किक से अटैक करता है शायद के ऊपर। और वो किक शायद को लग गई होती है, शायद अपने हाथ से उसे रोकता है, लेकिन वो फिर भी पीछे की तरफ चला जाता है। और इसी के बाद जिन बोलता है शायद से कि भले शक आप बहुत ज़्यादा महान टैलेंट के साथ पैदा हुए हों, पर हैबिट्स वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी चीज़ होती हैं, वो इतनी जल्दी से जाती नहीं हैं। उसका वो याद करता है जहाँ पे भी शायद की फाइट हुई होती है, वो हमेशा से एक ही तरीके से डॉज करता है पीछे हट के। वो जिस भी अटैक को देखता है वो एकदम पीछे की तरफ हट के डॉज कर लेता है। और इसी की वजह से जिन ने अटैक किया होता है शायद के ऊपर और वो इसे डॉज नहीं कर पाता। और इसी के बाद शायद वहीं पे खड़ा होता है कोने में और वो कुछ नहीं बोल रहा होता जिनसे। और सीधा स्पीड में आता है जिन की तरफ एकदम गुस्से में। तो हमें दिखाते हैं गेट जिसे ये लड़का खोलता है, एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। और सामने देखते हुए एकदम चिल्ला के बोलता है कि तुम पागल लोग, तुम ये क्या कर रहे हो? तो हमें दिखाते हैं वो दोनों को दोनों फाइट कर रहे होते एक दूसरे के सामने होते हैं। और फिर जिन अपने दोनों हाथों से सपोर्ट लेता है सीढ़ी पे और सीधा एक किक मारता है सैद के मुंह में। और वो अटैक उसे लग गया होता है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि सैद ने उसके पैर को पकड़ लिया होता है। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ। और इसी के बाद सैद सीधा उसके पैर को खींच देता है और जिन एकदम नीचे की तरफ आ गया होता है। और फिर हमें दिखाते हुए एकदम सैद के सामने होता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। और सैद सीधा अपने दूसरे हाथ से अटैक करता है उसके ऊपर। और जिन ने अपने हाथ से उसके अटैक को रोकने की कोशिश की होती है, पर फिर भी वो बहुत तेजी से लगा होता है उसे। और इसी अटैक की वजह से वो सीधा पीछे की तरफ चला जाता है। और वो पीछे देखता है तो वहाँ पे गेट होता है। वो उससे पार करके एकदम नीचे आ जाता है। और वो देखता है अपने पीछे क्या, तो हमें दिखाते हैं शायद एकदम तेजी से आ रहा होता है इसकी तरफ। और वो वहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा वहीं से जंप करता है, सीधा अटैक करने के लिए आ रहा होता है जिनके ऊपर। और वो लड़का सोच रहा होता है क्या क्या। उसका वो अपने फ़ोन को निकाल रहा होता है, बोल रहा होता है कि जल्दी जल्दी जल्दी, वरना ये कब क्या करेंगे पता भी नहीं है। और वो अपने फ़ोन से शूट करना शुरू कर देता है इनके मैच को। और वो बोल रहा होता है कि तुम कैसे यहाँ पे फाइट शुरू कर सकते हो, वो भी बिना कुछ कहे। और हमें दिखाते हैं मीटिंग रूम के अंदर जहाँ पे माफिक किंग एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसे पसीने आ रहे होते हैं। और अब्दुल्ला भी एकदम शौक में देख रहा होता है सामने की तरफ। वहाँ पे मॉम और ब्रॉक और अकीरा देख रहे होते हैं, ब्रॉक को एकदम पसीने आ गए होते हैं। और सोफी भी अपने कमरे में बैठ के देख रही होती है सामने की तरफ। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसने अपना हाथ एकदम टाइट कर रखे होते हैं। और शायद अटैक करता है जिनके ऊपर, लेकिन जिन उससे बच जाता है और जिन अटैक करता है शायद शायद उससे बच जाता है। और इन दोनों का मैच ऐसे ही चल रहा होता है कि शायद अटैक करता है जिन के ऊपर, तो जिन पीछे होकर बच जाता है उससे। उसके बाद शायद एकदम दूसरा अटैक करता है तो जिन उससे भी बच जाता है। और फिर जिन सीधा शायद की चिन पे अटैक करता है और सीधा उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। लेकिन शायद को कुछ नहीं होता, वो सीधा अपने पैर से अटैक करता है और जिन अपने हाथ से बच गया होता है उसे। और उसके बाद शायद नीचे आता है और सीधा अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन जिन उससे पीछे हट के बच जाता है। और दोनों के दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं, उनका मैच आगे चल रहा होता है। और फिर जिन अपने हाथ को तैयार करता है और सीधा एक पंच बनाता है। और इसी के बाद वो सीधा बहुत तेज़ी से पंच मारता है बहुत सारे शहद के ऊपर। और हमें दिखाते हैं शहद का चेहरा एकदम आसमान की तरफ होता है।
और उसे बहुत सारे पंचेज़ लग गए होते हैं। उसका जिन बोलता है कि बस यही था तुम्हारे पास, और शायद वो उसे एकदम गुस्से से देख रहा होता है। उसके बाद ही वो दूसरा पंच मारता है, लेकिन जिन इससे भी बच जाता है और वो एकदम हँसते हुए बोल रहा होता है, क्या अब तुम्हें समझ आया कि हमारी एबिलिटीज़ के बीच में कितना बड़ा डिफ़रेंस है? और हमें दिखाते हैं सैथ ने पंच मारा होता है, जिन एकदम पीछे की तरफ बच रहा होता है उससे। वो उसी पोज़ीशन में खड़े होते हैं। तो सैथ एकदम पीछे की तरफ मुड़ता है, बोलता है कि हे, और इसी के बाद ही सैथ अपनी पोज़ीशन एकदम चेंज करता है और सीधा अपना पंच मार रहा होता है इसके ऊपर। लेकिन जिन भी किक से अटैक कर रहा होता है इसके ऊपर, और लड़का एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। और यहाँ पे मेन रूम के अंदर ये सभी देख रहे होते हैं। तो मॉम बोलती हैं कि तुम क्या सोचते हो कि इनमें से कौन जीतेगा? और फिर अब रॉक वहीं पे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे होते। फिर मॉम दोबारा से पूछती हैं कि तुम क्या सोचते हो कि कौन जीतेगा इनमें से? तो ब्रॉक सोच रहा होता है, उसका वो बोलता है कि कोई परवाह नहीं है मुझे कि इनमें से कौन जीतेगा। मैं बस स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, तो वो मैं बन के दिखाऊँगा। और फिर हमें एक रूम दिखाते हैं जिसके अंदर कोई नहीं होता, और उसके बाद गेट तोड़ते हुए सीधा जिन अंदर आता है और एकदम पीछे की तरफ जाता है और अपने पैरों से रुक जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं उसके पंच लग गया होता है और उसके निशान भी बना होता है उसके चेहरे पे, और एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहा होता है। तो उस गेट से एकदम सैद निकलता है, बोलता है कि हाँ, यही लुक चाहिए था मुझे तेरे चेहरे पे। क्या अब तू सीरियस है फाइट करने के लिए? और सैद निकलता है उस गेट से। और फिर हमें दिखाते हैं जिन वो एकदम गुस्से में आ गया होता है, एकदम देख रहा होता है सामने की तरफ। और इसे देख के शायद एकदम हँसता है, बोलता है कि तुझे मुझसे शुरुआत से ही सीरियस होके फाइट करनी चाहिए थी। ये शुरुआत से तुझे करना चाहिए था। और जिन भी वहीं पे बैठा होता है, एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और सीधा एकदम तेज़ी से आता है शायद की तरफ सामने। तो शायद भी एकदम तैयार होता है वो भी उस पे अटैक करने के लिए। और ये लड़का एकदम भगते हुए आ रहा होता है इन दोनों को मैच को रिकॉर्ड करने के लिए। उसका भी एकदम रूम के पास पहुँचता है, तो उसके सामने से एकदम कोई निकलता है। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या है? तो हमें दिखाते हैं चेयर होती है जो एकदम सीधा दीवार से जाकर टकराती है और एकदम नीचे गिरती है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा निशान बन गया होता है। वही लड़का बाल-बाल बच गया होता है। इसके बाद ये रूम के अंदर देखता है, तो वहाँ पे फाइट चल रही होती है जिन और सैथ की, और ये अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा होता है और उन दोनों ने एक दूसरे का ही अटैक रोक लिया होता है। इसका हमें दिखाते हैं सैथ ने जो पंच मारा होता है, वो अपने पंच को ओपन करता है, सीधा जिन की चोटी की तरफ जा रहा होता है और अपने हाथ से उसके बालों को पकड़ लेता है। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है? और वो एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है, तो हमें दिखाता है वो एकदम पीछे की तरफ जाता है। लेकिन शायद उसे पीछे नहीं जाने देता, वो सीधा अपने हाथ से उसकी चोटी पकड़ता है और अपनी तरफ खींच देता है। और वो अपने पंच मारने के लिए एकदम तैयार होता है जिन को। और यही देख के जिन को एकदम गुस्सा आ जाता है, वो अपने दाँतों को टाइट करता है। तो शायद एकदम सामने देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इसने? और इसी को हमें दिखाते हैं जिन अपने एकदम मुँह को ओपन करता है और अपने दाँतों से अपनी चोटी को काट देता है और शायद के पंच से बच गया होता है वो। और जिन ने अपने ही बाल काट दिए होते हैं खुद ही, और शायद एकदम उसी तरफ देख रहा होता है साइड में। तो इसके बाद हमें दिखाता है जिन एकदम आराम से शायद के पेट पे अपना हाथ रखता है और उसकी रिबन खुल गई होती है और अपना अटैक कर देता है शायद के ऊपर, और शायद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है इसी अटैक से। और ये अटैक कुछ एल्डर चेन जैसा ही होता है। तो शायद इसी अटैक से एकदम पीछे की तरफ जाता है, वो एकदम हवा में उड़ गया होता है और लास्ट में हमें दिखाते हैं शायद रुक जाता है अपने हाथों से, और उसने एकदम बेड के ऊपर लैंड किया होता है। और जब वो सामने देखता है तो उसके मुँह से दोबारा से खून निकल रहा होता है और उसके सामने जिन खड़ा होता है, वो एकदम गुस्से से देख रहा होता है उसकी तरफ और उसे बुला रहा होता है। और स्क्रीन पे यही सब चल रहा होता है। इसको हमें दिखाते हैं सोफ़े के रूम में जहाँ पे वो बैठी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, एकदम सामने की तरफ देख रही होती है, बोलती है, "क्यों? आखिर वो लोग इस लेंथ तक क्यों जाना चाहते हैं? क्यों? मुझे समझ नहीं आता।" तो फिर विक्टर बोलता है सोफ़ी से कि वैसे मुझे भी नहीं पता कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। और सोफ़ी वहीं पे बैठी होती है, वो एकदम रो रही होती है। तो विक्टर बोलता है क्योंकि वो लोग डिफरेंट है मुझसे। और सोफ़ी यही सब सुन रही होती है, उसने अपने कपड़ों को एकदम टाइट पकड़ा हुआ होता है और विक्टर कुछ नहीं बोल पा रहा होता है इसके सामने। उसका वो बोलता है कि कोई भी, कि कुछ भी, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। उसको हमें दोबारा से स्क्रीन दिखाते हैं जहाँ पे मैच चल रहा होता है और यहाँ पे मॉम होती हैं जो इस मैच को देख रही होती हैं। उसका गेट खुलते हैं, वहाँ से कोई आता है। तो ये एल्डरचन होते हैं जो उस कमरे के अंदर आ गए होते हैं। ब्रॉक देख रहा होता है पीछे की तरफ। तो एल्डरचन बोलते हैं, ओहो! ऐसा लगता है। तो मॉम बोलती हैं उनसे कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं एल्डर? और कीरा उन्हें ग्रीट कर रही होती है। तो हमें दिखाते हैं वो एकदम सामने की तरफ आते हैं, वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्रूचल था।
ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी मौत के बिल्कुल नज़दीक था। क्या मुझे इस पे हँसना चाहिए? आखिरा सोच रही होती, क्या ये क्या बोले जा रहे हैं? और मॉम एकदम उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। उसका वो बोलते हैं, भले शक मैं अपनी मौत के दरवाजे पे खड़ा था, पर मैं इस फ़ाइट को इग्नोर नहीं कर सकता। पर ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है। मुझे सच में ऐसा लगता था कि मुझे उस जगह होना चाहिए था, पर आखिर में मैं हार गया। और मॉम सोच रही होती हैं, क्या ये क्या बोल रहे हैं? उसके बाद एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा वो सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। वो जैसे-जैसे फ़ाइट करता जाता है, वो वैसे-वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और मॉम एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं। उसको एल्डर बोलते हैं कि एक वॉरियर, वो हमेशा से ये फ़ोकस करता है कि उसने जो सीखा है और पाया है, उसे वो अप्लाई करे रियल बैटल के अंदर। पर तुम्हारा बेटा, वो वहाँ पे उस समय बैटलफ़ील्ड के अंदर, वो फ़ाइट के दौरान ही अपने आप ग्रो करता रहता है। और मॉम उनकी बातें सुन रही होती हैं और कुछ नहीं बोलती। इसके बाद हमें दिखाता है फाइट पे, जहाँ पे शायद अपने हाथ से बेडशीट पकड़ता है और सीधा जिन की तरफ उछाल देता है। और जिन एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और उसके विज़न एकदम लॉक हो जाते हैं। तो हमें दिखाते हैं शायद एकदम आता है वहाँ से और सीधा अटैक करता है जिन के ऊपर, और जिन उससे साइड होके बचने की कोशिश करता है। तो वो सामने देखता है, क्या ये क्या है? तो शायद एकदम हँसते हुए सामने की तरफ आ रहा होता है और उसने अपने पंच को तैयार करके रखा होता है। और इसी के बाद वो पंच मारता है जिन को, और जिन एकदम दिख रहा होता है सामने की तरफ। तो वो पंच सीधा उसके चेहरे पे लगा होता है और इसी के बाद वो एकदम पीछे चला जाता है। और लड़का सोच रहा होता है, क्या? तो फिर जिन सीधा उससे जाके टकराता है और बोलता है कि ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तो हमें दिखाते हैं जिन अपने हाथ से बचता है और दीवार को पकड़ के रुक जाता है। और फिर शायद भी गेट को पकड़ते हुए आ रहा होता है बाहर की तरफ, और वो लड़का एकदम ज़मीन पे डला होता है और शायद गेट के पास खड़ा होता है और वो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है हँसते हुए। तो जिन भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है और उसके मुँह से भी खून निकल रहा होता है अब। और इसके बाद जिन एकदम आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस वहाँ से कोई आवाज़ आती है और वो लड़का सोच रहा होता है, क्या ये कैसी आवाज़ है? तो हमें दिखाते हैं जिन ने जहाँ पे पैर रखा होता है वहीं पे उसका फ़ोन होता है। वो एकदम टूट गया होता है और लड़का देख रहा होता है, क्या? ये क्या हुआ? तो उसका फ़ोन एकदम टूट गया होता है, उसे देख के बोल रहा होता है कि नहीं, ये क्या हुआ? तो जिन एकदम तेज़ी से जा रहा होता है शहद की तरफ, और शहद भी एकदम तैयार होता है और जिन एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी फुल स्पीड में जा रहा होता है शहद की तरफ। और शायद इसे ही देख के एकदम स्माइल करता है, एकदम वो तैयार होता है और एकदम हँस रहा होता है सामने देख के। और फिर हमें दिखाते हैं प्रिज़न के अंदर, जहाँ पे मैच रुक गया होता है स्क्रीन पे, क्योंकि उसका फ़ोन टूट गया होता है और यहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हाँ, ये किस तरीके का ग्लिच है, आखिर ये हो क्या रहा है? अंकल भी वहीं पे बैठे होते हैं, ये सब ये एकदम बोल रहे होते हैं चिल्ला के, क्या हम जीत सकते हैं ना? हम जीत सकते हैं ना? फिर बड़े अंकल बोलते हैं, अगर शायद जीत गया, तो इसका मतलब ये है कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि वो हर बार फाइट करता है। उसकी अगली फाइट में वो और ज़्यादा ताकतवर बन के आता है। और इसी को हमें दिखाते हैं सीढ़ियाँ, जिस पे वो लड़का एकदम भागते हुए आ रहा होता है ऊपर की तरफ। फिर वो रूफटॉप पे आता है और एकदम भागते हुए जाता है वही कैमरे के पास, और वो कैमरे को खोल रहा होता है और बोल रहा होता है, जल्दी, जल्दी, जल्दी। और वो पूरा का पूरा कैमरा उठा लेता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर उन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ क्यों दिया? मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और वो कैमरा लेके एकदम ऊपर से नीचे आ रहा होता है तेज़ी से। फिर वो भागते हुए जाता है हॉल में, और जैसे ही वो बाहर पहुँचता है, तो वो देखता होता है सामने की तरफ, और वो उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पे इन दोनों का मैच हो रहा होता है। फिर वो अंदर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो बोल रहा होता है, हाँ, क्या हुआ? कि आखिर वो कहाँ पे गए? और जैसे ही वो साइड में देखता है तो हमें दिखाता है कमरे से सैत आता है एकदम उड़ता हुआ, और बोल रहा होता है, वाओ! ये क्या हो रहा है? और उसके सामने जिन होता है वो भी आ रहा होता है उसकी तरफ, वो सीधा अटैक करने आ रहा होता है सैत पे। और उसने सैद पे अटैक किया होता है, लेकिन सैद बच जाता है लास्ट टाइम पे उससे। और जिन यहीं पे नहीं रुकता, वो एकदम दूसरा अटैक कर देता है सैद के ऊपर, और सैद भी अपने पंच से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। और दोनों ने एक ही टाइम पे अटैक किया होता है। सैद का पंच लग गया होता है जिनको, और जिनकी किक लग गई होती है सैद के। और दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो रही होती है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कोने में सैद होता है, वो सामने की तरफ देख रहा होता है और जिन भी एकदम नीचे बैठा होता है। और फिर वो दोनों के दोनों एकदम गुस्से में देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। और हमें दिखाते हैं शायद आता है एकदम तेज़ी से, और इधर से जिन भी जा रहा होता है एकदम तेज़ी से। इसी के बाद ही शायद पंच मारता है, लेकिन जिन नीचे झुक के बच जाता है उसके पंच से, और अपने हाथ एकदम तैयार करके रखा होता है उसने। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है, क्या? उसी के बाद जिन अपने हाथ को टाइट करता है और सीधा उसकी तरफ ले जा रहा होता है। और शायद को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्या ये क्या कर रहा है? तो शायद अपने हाथ को आगे करता है, उसके हाथ को रोकने की कोशिश करता है अपने हाथ से।
लेकिन जिन भी अपने हाथ को मूव करते हुए सीधा उसके हाथ को डॉज करके आगे चला जाता है और शायद उसे ही देख रहा होता है और सीधा शायद का गला पकड़ लेता है और उसे उठा देता है और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है शायद की तरफ। और हमें दिखाते हैं उसने अपना अटैक शायद के गले पे कर दिया होता है, जो उसने पहले उसके पेट पे किया होता है वो अब सीधा उसके गले पे कर देता है, जिसकी वजह से ही शायद सीधा एकदम पीछे चला जाता है और उसे बहुत तेजी से अटैक लगा होता है वो। और हमें दिखाते हैं शायद का गला एकदम पूरा गोल घूम गया होता है, वहाँ पे निशान होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है बुरी तरीके से। और इसी एक अटैक के बाद शायद सीधा अपने घुटनों पे आ जाता है और उसके सामने जिन खड़ा होता है और शायद सीधा जमीन पे टिका होता है और उसे अच्छे से सांस भी नहीं आ रही होती। उसके बाद जिन बोलता है शायद से कि हार मान जाओ, अगर तुमने और ज़्यादा फाइट करी तो तुम यहीं पे मार ही जाओगे बेमतलब में। और शायद वहीं पे बैठा होता है उसका वो एकदम सामने देखता है हंसते हुए और एकदम चिल्ला के बोलता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। और इसी को हमें दिखाते हैं जिन एकदम गुस्से में होता है, उसने अपना पैर ऊपर उठा लिया होता है और सीधा नीचे मारता है बहुत तेज़ी से शायद के सिर में। और फिर हमें दिखाता है जिन एकदम शायद की तरफ देख रहा होता है और शायद का मुँह एकदम ज़मीन पे डला होता है। उसे बहुत तेज़ी से अटैक लगा होता है, वो पूरा ज़मीन में गिर जाता है और वो लड़का एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। बोल रहा होता है क्या? क्या क्या ये ख़त्म हो गया? बस इस तरीके से? ये ऐसे ही ख़त्म हो गया? और उसके सामने जिन खड़ा होता है और शायद ज़मीन में डला होता है, वो सामने देख रहा होता है और जिन भी वहीं पे खड़ा होता है उसकी भी एकदम हालत ख़राब हो गई होती है, लेकिन शायद वो पूरे ज़मीन में डला होता है, ऐसा लग नहीं रहा होता कि वो खड़ा होगा। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं वो बोलता है, तुम क्या सच में तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? और ये हमें दिखाते हैं शायद बोल रहा होता है एकदम हँसते हुए और जिन सोच रहा होता है क्या ये अभी भी कॉन्शियस है? इसे तो बेहोश हो जाना चाहिए था। और यही सुनने के बाद एकदम पीछे हट जाता है ये तेज़ी से और शायद एकदम हँस रहा होता है, डेविल जैसा बन गया होता है और वो खड़ा होता है और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है? तो शायद पूरी तरीके से खड़ा होता है, बोलता है ये मज़ेदार है और इसके सिर से, मुँह से सब जगह से खून निकल रहा होता है, एकदम सामने देख रहा होता है फिर भी हँसते हुए। और फिर जिन भी एकदम बहुत तेज़ी से साँस लेता है और बोलता है, चलो ठीक है अब ऐसा ही है तो इसे अंत तक देखते हैं। और एकदम गुस्से से सामने की तरफ देखता है और एकदम स्पीड में जा रहा होता है शायद की तरफ चिल्लाते हुए, अब मैं इसे पूरा ख़त्म कर दूँगा। और शायद वहीं पे खड़ा होता है, इसको हमें दिखाते हैं जिन दोबारा से अपने हाथ को तैयार करता है और शायद के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन शायद उसके हाथ से बच जाता है इस बार। और हमें दिखाते हैं जिन एकदम शॉक होते हुए सामने देख रहा होता है, फिर वो अपनी सोच रहा होता है, यहाँ पे कोई उसका नाम ले रहा होता है, जिन, जिन। और शायद दोबारा से अपना पंच पर ले जाता है और इस बार उसे लगने ही वाला होता है और जिन को कुछ याद आ रहा होता है, जहाँ पे वो याद कर रहा होता है कि जिन। और हमें दिखाते हैं शायद का पंच एकदम उसके मुँह के पास पहुँच गया होता है। तो वो याद करता है अपने मास्टर को, जो उससे बोल रहे होते हैं, जिन, जब वो बचपन में ट्रेनिंग करता था और जब वो बड़े होकर ट्रेनिंग करता था तब भी उसके मास्टर उसके साथ थे। और उसी के बाद शायद एकदम पंच उसके मुँह पे मारता बहुत तेज़ी से और फिर जिन सोच रहा होता है अपने मास्टर के बारे में, जो अपनी आखिरी सांस में बोल रहे होते हैं जिनसे कि जिन आज से तुम इनहेरिटर हो पल्सलेस के। और वो अपनी आखिरी सांसों में जिनसे यही बोलते हुए जा रहे होते हैं, उसका जिन अपने हाथों से उनका हाथ पकड़ता है और एकदम हँसते बोल रहा होता है मास्टर की तरफ कि मास्टर मैं जानता नहीं हूँ कि कैसे हारा जाता है, तो मैं किसी से नहीं हारूँगा। और यही बोलने के बाद हमें दिखाते हैं उसके मास्टर बोल रहे होते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही, कभी भी हार मत मानना। और यही बोलने के बाद वो मर जाती हैं और जिन वहाँ पे बैठ के रो रहा होता है, उसका हमें प्रेज़ेंट में दिखाते हैं जहाँ पे शायद बहुत बुरी तरीके से पंच मारता है जिनके चेहरे पे और इतनी तेज़ी से पंच मारा होता है उसने कि शायद आगे चला गया होता है, जिन एकदम पीछे होता है और हमें लग रहा होता है कि फाइट यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो जिन जैसे ही एकदम नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वैसे ही वो पूरी बैक फ्लिप मारता है और एकदम नीचे लैंड करता है और दोनों के दोनों एकदम तैयार होते हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल पे पहुँच गए होते हैं वो दोनों और दोनों के ही जीतने के और ना हारने के गोल अलग-अलग होते हैं। यहाँ पे अपने साथ ने वादा किया होता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट बन के दिखाएगा और दूसरी साइड अपना जिन जिसने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया होता है कि वो कभी नहीं हारेगा। और इन दोनों की फाइट हो रही होती है, एकदम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी के बाद वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे शायद एकदम पीछे की तरफ मुड़ के अटैक कर रहा होता है और उसने पंच मारा होता है जिनके और जिन ने भी अपना अटैक किया होता है उसके पेट पे दोबारा से। और इसी के बाद दिखाते हैं दोनों के दोनों एकदम दोबारा से पीछे हो जाते हैं। फिर वो दोबारा से जाते हैं पीछे की तरफ, लेकिन अपने पैरों से रुक जाते हैं और एक दूसरे के सामने वो खड़े होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर जिन आता है शायद की तरफ, तो शायद भी जा रहा होता है एकदम स्पीड से जिन की तरफ और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आ गए होते हैं, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं जिन अपनी एल्बो से अटैक करता है शायद के ऊपर और शायद एकदम पीछे की तरफ जा रहा होता है
लेकिन वो पीछे जाते-जाते अपने पैर से अटैक करता है जिन के ऊपर और जिन भी एकदम पीछे की तरफ चला जाता है। इसी के बाद जिन दोबारा से अटैक करता है शायद के ऊपर और शायद दोबारा से अटैक कर रहा होता है जिन के ऊपर। उन दोनों की फाइट एकदम घमासान चल रही होती है इतनी मज़ेदार। और लास्ट में हमें दिखाते हैं शायद तो एकदम पंच मारता है जिन के और जिन उसके पंच से एकदम हवा में उड़ गया होता है। और इनके मैच को दिखाते हैं रूम से देख रहा होता है ब्रॉक, उसके एकदम पसीने छूट रहे होते हैं इस मैच को देख के। यहाँ पे दोनों के दोनों कुछ नहीं सोच रहे होते, एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। और इन्हें कोई परवाह नहीं होती एक दूसरे की, यहाँ पे इन दोनों के खून निकल रहा होता है लगातार। और शायद एक के बाद एक पंच मार रहा होता है, सारे स्पॉन्सर्स इस मैच को देख रहे होते हैं। जैक टायरन रियान दोनों खड़े होकर देख रहे होते हैं इस मैच को। यहाँ पे हमें दिखाता है जैक टायरन, उसने भी अपने पंच को एकदम टाइट कर लिया होता है इनके मैच को देख के। लेकिन वो अपने हाथ को छोड़ देता है एकदम ढीला, एकदम मैच देख रहा होता है पूरे ध्यान से। और ये मैच इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया होता है कि यहाँ पे कोई भी 1 सेकंड के लिए अपनी पलक नहीं झपकाना चाहता। सब इस मैच को देख रहे होते हैं तो हमें दिखाते हैं जिन एकदम अटैक करता है शायद के ऊपर और सीधा उसकी गर्दन मार के इसे ज़मीन पे गिरा देता है। और हमें दिखाते हैं शायद दोबारा ज़मीन में डला होता है और जिन वहीं पे बैठा होता है। फिर वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं कभी नहीं हार सकता। और एकदम सामने की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है चिल्ला के कि मैंने तुमसे बोला ना कि मैं कभी नहीं हार सकता। और जैसे ही वो सामने देखता है तो अपना शायद एकदम खड़ा होता है। और यहाँ पे जिन एकदम ज़मीन पे बैठा होता है और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखाते हैं शायद उसने अपनी पूरी ताकत एकदम इकट्ठा करके खड़ा हो गया होता है। उसकी सारी नसें दिख रही होती हैं और वो एकदम गुस्से में बोलता है, "क्या? क्या बोला तू? कि तू हार नहीं सकता पर मुझे जीतना है। मैं जीतूँगा।" और जिन एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, हमें दिखाते हैं शायद एकदम अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुँच गया होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इसी के बाद वो दोबारा से अटैक करता है जिन के ऊपर और इस अटैक से जिनको बहुत तेज़ी से लगा होता है, एकदम साइड में चला जाता है और दीवार से जाके टकरा जाता है। लेकिन उसने अपने हाथ से रोकने की कोशिश की होती है, उसके हाथ पे निशान बन गया होता है उसके अटैक का। और एकदम सामने की तरफ देखता है तो सोच रहा होता है, "क्या ये क्या है?" तो दिखाते हैं शायद एकदम पूरी एनर्जी से भरा हुआ होता है, वो दोबारा से अटैक करने के लिए आ रहा होता है जिनके ऊपर। और शायद कुछ नहीं दिखता, वो एकदम हँस रहा होता है और एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है। और जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है, लेकिन शायद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और इसका हमें दिखाते हैं शायद के अंकल भी इस मैच को देख रहे होते हैं, सनशाइन के सभी लोग देख रहे होते हैं। और वहाँ पे हमें दिखाते हैं जिनका एकदम डिस्ट्रक्शन सा हो रहा होता है। शायद कहीं भी नहीं रुक रहा होता, वो एक के बाद एक पंच मारे जा रहा होता है उसे। यहाँ रूम में अकीरा भी उसे देख रही होती है, वो सोच रही होती है, "क्या ये क्या कर रहे हैं?" और शायद को कोई परवाह नहीं होती कौन जिएगा कौन मरेगा, उसे बस जीतना है। और वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। और फिर हमें दिखाते हैं कोई यहाँ पे आ गया होता है, वो सामने की तरफ जा रहा होता है। और ये लड़का भी एकदम सामने देख रहा होता है, इसके पसीने छूट रहे होते हैं, सोच रहा होता है क्या? और अपना शायद एकदम पूरे गुस्से में होता है, वो अपने पंच को टाइट करता है, चिल्ला रहा होता है साथ में। और सामने जिन होता है, उसका कोई होश नहीं होता, समझ नहीं आ रहा होता कि वो अभी कैसा है। इसी के बाद शायद बहुत तेज़ी से पंच मारता है उसके चेहरे पे और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। फिर वो देखता है तो हमें दिखाते हैं जिन अभी भी खड़ा होता है और शायद उसी के सामने खड़ा होता है, वो भी देख रहा होता है उसे। लेकिन जिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता शायद को। और यही देख के शायद दोबारा से अपने पंच को तैयार करता है और सीधा अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तो शायद को हम एकदम चिल्ला के बोल देंगे ज़ोर से, "शायद!" तो हमें दिखाते हैं शायद रुक गया होता है लास्ट टाइम पे, वरना ये पंच भी लग गया होता है जिनको। और वो एकदम सामने की तरफ आ रही होती हैं, देख रही होती हैं शायद को। तो शायद भी उनकी तरफ देखता है। उसके बाद वो सामने देखता है, तो उसके सामने जिन होता है और वो सोच रहा होता है, "क्या ये क्या है?" तो हमें दिखाते हैं जिनके मुँह से एकदम खून निकल रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। यही देख के शायद एकदम हँसता है, बोलता है, "हाँ, तू पागल लड़के, बस क्योंकि तू ये नहीं मानना चाहता कि तू हार गया है, तो तू खड़े-खड़े ही बेहोश हो गया है।" और फिर हमें दिखाते हैं जिन एकदम खड़े-खड़े अनकॉन्शियस हो गया होता है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं उसका एकदम बैलेंस बिगड़ता है, वो एकदम नीचे गिर रहा होता है। तो शायद एकदम उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैंने तुझसे कहा नहीं था कि मैं जीतूँगा। और एकदम जिन की तरफ देख रहा होता है, तो जिन एकदम बेहोश होता है, उसे कोई होश नहीं होता। और शायद मान जाता है इस बात को और वो कुछ नहीं करता उसके आगे। और शायद की मम्मी एकदम सामने देख रही होती हैं, वो भी ये देख के एकदम खुश होती हैं। और वो लड़का भी एकदम सामने देख रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो सामने दिखाते हैं शायद ने उसे पकड़ लिया होता है और उसे सहारा देके अपने साथ लेके आ रहा होता है वो। और इसी के बाद शायद एकदम हँसते हुए बोलता है कि मॉम, चलिए घर चलते हैं। और शायद की मॉम यही बात सुन रही होती हैं, उसका वो एकदम हँसते हुए बोलती हैं कि हाँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। और फिर हमें स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे सभी को ये बात पता चल गई होती है। और सोफ़ी ये सब देख के एकदम रो रही होती है। तो उसके बगल में विक्टर खड़ा होता है, वो बोलता है, "सोफ़ी,
क्या तुमने सच में इस पागल से प्यार किया है? और फिर सोफी के डैड बोलते हैं कि हाँ, डैड भी ये बात जानना चाहते हैं। और फिर हमें मेन रूम में दिखाते हैं जहाँ पे अर्ली ये देख के एकदम हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये तो होना ही था। अगर वो मुझसे जीत गया तो वो किसी से भी जीत सकता है। और इसी का वो टर्न करते हैं, वहाँ से जा रहे होते हैं और ब्रॉक वहीं पे खड़ा होता है, किरा भी वहीं पे खड़ी होती है। और फिर वो साइड में देखते हुए बोल रहे होते हैं कि चलो अब आगे देखते हैं, मुझे आशा है कि मुझे और भी शानदार लोग देखने को मिलेंगे। और वो एकदम ब्रॉक को इशारा कर रहे होते हैं और ब्रॉक वहीं पे खड़ा होकर एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखाता है सभी लोग स्ट्रांग बन गए होते हैं, बस ब्रॉक होता है जो अभी तक स्ट्रांग नहीं बना होता, बल्कि ये कहें कि वो स्ट्रांग बनते बनते रह गया होता है। और इसी के बाद सनशाइन के लोग सभी एकदम चिल्ला के बोल रहे होते हैं, जैसा हमें उम्मीद था, चेयरमैन जीत गए। और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे मीटिंग रूम में भी दिखा रहे होते हैं, सभी एकदम चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वाह क्या फाइट थी, ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मुझे ऐसी फाइट अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा से देखने को मिलेगी भी कभी। और फिर जैक टायरन बोल रहा होता है कि हाँ, सच में ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग थी। और यान उसी की तरफ देख रहा होता है वहाँ पे पीछे खड़े होके। और फिर हमें प्रिजन में दिखाते हैं जहाँ पे ये सभी एकदम खुश होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या बात है, आप जीत गए, चेयरमैन आप जीत गए। और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सभी के सभी। और शायद के बड़े अंकल भी एकदम खुश होते हैं, वो हंस रहे होते हैं इस सबको देख के। और वो सभी की सभी इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि पूरा का पूरा प्रिजन हिल गया होता है। और फिर हमें दिखाते हैं 1 साल बाद, जहाँ पे एक कुकू स्नैक बार होता है जिसके अंदर हमें दिखाते हैं सोफ़ी बोल रही होती है, कितना टाइम हो गया है जब से हम डेट पे आए हैं। क्या ये हमें अभी करना चाहिए? और उसके सामने हमें दिखाते हैं शायद बैठा होता है, वो सोफ़ी से एकदम छोटे बच्चे की तरह बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए मैं इतने टाइम से तुम्हें डेट पे नहीं ला पाया। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो बस आज के लिए। तो सोफ़ी बोल रही होती है शायद से, क्या ये दोबारा से तुमने कोई फ़ाइट की थी? तो फिर शायद बोलता है सोफ़ी से, क्या बात बोल रही हो तुम? किसकी हिम्मत होगी जो मुझसे फ़ाइट करने की कोशिश करेगा अब? और सोफ़ी एकदम उसी की तरफ देख रही होती है। उसका वो बोलती है, क्या तुम स्कूल अच्छी तरीके से जा रही हो? और शायद बोल रहा होता है कि हाँ, ज़रूर, ज़रूर मैं जा रहा हूँ, मैं तो डेली अटेंड कर रहा हूँ स्कूल्स को। और मैं अपनी जॉब भी एकदम अच्छे से कर रहा हूँ पूरी मेहनत से। और इसी के बाद ही सोफ़ी एकदम हँसती हुई बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है चलो इस वीकेंड अम्यूज़मेंट पार्क चलेंगे। तो शायद ये सुन के बोल रहा होता है कि अच्छा इस वीकेंड पर सॉरी मुझे माफ़ कर दो, उस वीकेंड मेरे प्लान्स हैं। और यही सुन के सोफ़ी एकदम गुस्सा हो जाती है, अपना मुँह फुला लेती है। और इसी के बाद एकदम चिल्ला के बोल रही होती है कि तुमने कहा कि हम डेटिंग कर रहे हैं, पर फिर भी तुम इतने ज़्यादा बिज़ी क्यों हो? तो शायद बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर हम अगले हफ़्ते चलेंगे। पक्का पूरी तरीके से प्रॉमिस है, अगले हफ़्ते ज़रूर चलेंगे। तो इसी के बाद सोफ़ी एकदम सामने की तरफ देख रही होती है शायद को, और शायद भी एकदम हँस रहा होता है। और इसके बाद हमें दोबारा से दिखाते हैं प्रिज़न जिसके अंदर शायद के बड़े अंकल हैं। फिर हमें दिखाते हैं गेट खुल के क्लोज़ हो जाते हैं और शायद के बड़े अंकल बाहर आ गए होते हैं जेल से। और उसका वो एकदम सामने की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम कमीनों, तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है मैंने ही। तो उनके सामने हमें दिखाते हैं शायद के छोटे अंकल के साथ-साथ बाकी सारे सनशाइन के मेंबर होते हैं। वो सभी इन्हें वेलकम करने के लिए आए होते हैं और वो एकदम हँसते हुए सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो फिर बड़े अंकल बोलते हैं कि शायद कहाँ पे है? तो हमें दिखाते हैं साइड से वो आ गया होता है और वो एकदम साइड में देख रहे होते हैं। तो वो देखते हैं तो एकदम शॉक होते हुए सामने की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो एकदम हँसते हुए बोलते हैं, हे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ये कैसा रहेगा कि मेरे साथ तुम एक राउंड करो और देखें कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फिर हमें दिखाते हैं सामने से एकदम शैतान आ रहा होता है इनकी तरफ, वो अपने बालों को एकदम सही करता है और उसका एकदम हँसते हुए बोलता है कि वैसे मैं अभी कुछ ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि मेरे शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही टाइट है। और इसी के बाद सभी की सभी एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि चेयरमैन यहाँ पे आ गए हैं और एकदम ग्रीट कर रहे होते हैं उन्हें। और शायद एकदम हँसते हुए सभी को देख रहा होता है और अब उसने सनशाइन को भी टेक ओवर कर लिया है, वो पूरी सनशाइन को सँभालता है और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी बन गया है और एकदम हँसते हुए देख रहा होता है सभी को। और इसको हमें दिखाते हैं बहुत सारे पहाड़ जिनके बीच में एक घर होता है। उसको हमें दिखाते हैं सासाकी जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये लड़का भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है जो शायद से हार गए होते हैं ये दोनों। और दोनों के दोनों एक-दूसरे से अलग एकदम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपनी। और इनसे थोड़ी दूर पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे एलिचन और शाहिद होती हैं। वो दोनों के दोनों एकदम मेडिटेट कर रहे होते हैं। और इनसे थोड़ी दूर पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे कोई फाइट कर रहा होता है। ये ब्रॉक होता है, जिन होते हैं और जिन ने अपने बाल और छोटे कर लिए होते हैं और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं।
तो हमें दिखाते हैं जिन एकदम बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो एकदम हँसते हुए बोल रहा होता है कि ब्रॉक, और ब्रॉक बोल रहा होता है जिन। और दोनों के दोनों में ऐसे ही चिल्लाते हुए एक-दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, सभी की सभी उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। और यहाँ पे एल्डरसन भी ये सब सुन के एकदम हँस रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं जिन एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है, "सैद ब्रदर तैयार रहना, हम आ रहे हैं।" इसका हमें दिखाते हैं सनशाइन ग्रुप की बिल्डिंग, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं सैद के अंकल बोल रहे होते हैं कि आज का शेड्यूल है। तो सैद बोलता है अंकल से कि प्लीज़ आज का शेड्यूल आप सँभाल लीजिए। और अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है? फिर सैद बोलता है क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे गेस्ट हैं और उन्हें मुझे सँभालना पड़ेगा। अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है? उसका वो देखते हैं, तो हमें दिखाते हैं बिल्डिंग के बाहर एल्डरसन खड़े होते हैं और जिन होता है, ब्रॉक होता है, वो सभी के सभी आए होते हैं, अपने सैद से फाइट करने के लिए। और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है जिन, तो सैद एकदम हँसते हुए बोलता है कि ठीक है, आ जाओ, इस बार दोबारा से। और एकदम हँसते हुए बोल रहा होता है, मैं ही जीतूँगा। और जिन भी एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है हँसते हुए। तो दोस्तों यहीं पे हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है और गैंगस्टर सन ये माँगा पूरी कंप्लीट कर दिया भाइयों। बड़ी मेहनत लगी इसे कंप्लीट करने में, पर फाइनली ये कंप्लीट हो ही गई। और इसका रियल नेम बॉस इन स्कूल है, अगर आप लोगों को वैसे देखनी हो तो आप वैसे भी देख सकते हैं। और ये माँगा मेरी फ़ेवरेट थी, अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों ने इतने ज़्यादा प्यार किया, इतने ज़्यादा फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही थैंक यू दोस्तों। और मैं ऐसी ही फाइटिंग माँगा या और कोई अच्छी सी माँगा लाने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर थैंक यू भाइयों सभी को। और तब तक के लिए बाय बाय। अब नई माँगा में मिलेंगे हम लोग।